नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कौशल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग क्लास लेकर के। इससे पहले भैया आप लोगों की यहाँ पर जीके क्लास चली, तो जितने लोग जीके क्लास को नहीं देखा देख लीजिए, मैंने यहाँ पर पिन भी कर दिया है। ये भैया पिन कर देता हूँ जिससे आप लोग क्लास चेक ना देखो, डायरेक्ट आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको वो क्लास खुल जाती है और आप पूरी क्लास देख सकते हैं। और इससे पहले जो शाम को 7 बजे देखिए यहाँ पर हिंदी क्लास होती है। आप में से बहुत से छात्र ऐसे हैं जो हिंदी क्लासेस को नहीं देख रहे। देखिए भैया, मैं बार बार एक ही चीज आपसे दोहराता हूँ कि क्लासेस जो चलाई जाती है वो इसलिए चलाई जाती है क्योंकि आपके लिए जरूरी होती है। अगर क्लासेस जरूरी हैं तो आप लोग को हर हाल में क्लासेस को देखना चाहिए, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर क्लासेस देखेंगे और अपनी जो है जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ सारी क्लासेस देख करके उसके नोट्स और जरूरी चीजें जो भी फंस रही है उस पर मेहनत करेंगे, ठीक है। तभी आप जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो बस यही मैं कह सकता हूँ कि काफी लोग क्लास नहीं देख रहे हैं हिंदी की, तो इसीलिए मैंने कहा एक बार आप लोग से ये जरूर बता दूं कि हिंदी क्लासेस अगर आप नहीं देख रहे हैं, जीके क्लासेस नहीं देख रहे हैं और रीजनिंग क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग सारी क्लासेस बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहे, ठीक है। चलिए, और अभी तक टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, और साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं ज्वाइन किया तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। भैया देखिए, जहां भी आप ज्वाइन करेंगे आपको फायदा ही फायदा दिखने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए, इतने लोग जुड़ गए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए सभी लोग, क्लास को स्टार्ट किया जाए। जी भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जीके क्लास देख ली आप लोगों ने, जो सुबह 8 बजे आज जीके क्लास हुई है, सभी लोगों ने देख ली है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7 का 45 है तो 5 का क्या होगा? 7 का 45 है तो 5 का क्या होगा? लगाइए, दिमाग लगाइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया 33 दिया, सही कर लो। देखो 7 गुणे 6 प्लस 3 कितना हो गया? 45। तो 5 गुणे 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 33। समझ गया आप सभी लोग? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 विकल्पों से भिन्न बताइए वह कौन सा जो 3 विकल्पों से भिन्न है? 144, 169, 196, 224। चलिए बताइए। बहुत आसान है भैया, जितने को ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन यहाँ 224 इसलिए भिन्न। QOOMJIIFWUUSVTTR, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर बीच में रिवीजन की रिपीट हुआ है, तो बताइए। QOMWUUSVTTR तो देखो यहाँ पर जैसे उन्होंने क्या सी जवाब, यहाँ पर GHIJK, ठीक है। यहाँ पर तुरंत बात दिया, जबकि ये सब में क्यू के बाद ओ आया है, ये डब्ल्यू बाद यू आया है, वी के बाद टी, यानी कि एक स्थान का गैप करके आया, ठीक है, इसलिए अलग हो जाएगा। चलो यहाँ कह रहा थी 7 को कूट भाषा में क्या लिखते हैं? 23136। तो 8 को क्या लिखेंगे? चलो बताओ। 8 को EIGHT, 8 को क्या लिखा जाएगा बताइए फटाफट। 8 को क्या लिखेंगे आप? 8 को क्या लिखा जाएगा? 34579। तो 9 को क्या लिखा जाएगा? तो आप दोनों लोग देखिए, यहां से क्या n पूछ रहा है, i पूछ रहा है, n पूछ रहा है, e पूछ रहा है। NINE, e का कितना दिया? 3 दिया ना, तो कितना? 6463। समझ गए? चलो अगले प्रश्न का पढ़ते हैं। चलो शब्दों के विकल्पों के अनुसार कौन सा शब्दकोश के क्रम का, चलो डिक्शनरी के क्रम के अनुसार कौन सा होगा? डिक्शनरी के अनुसार लिबरेट, मॉडेस्टी, मिक्सचर, फीचर, लाइसेंस, बताइए इन पांचों में से कौन सा होगा क्रम के हिसाब से? चलिए जवाब दीजिए सभी लोग, एक क्रम में जवाब दीजिए। तो इसका क्रम क्या होगा? पहले होगा फीचर, यानी चौथा पहले होगा। फिर होगा लिबरेट, यानी क्या? पहला होगा, ठीक है। तो यानी कि डी आपको यही दिख जा रहा है, ठीक है।
सबसे लास्ट में मॉडेस्टी होगा। देखो दिख गया ना। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। कुछ समीकरण विशेष पद्धति के आधार पर हल किया। चले 3/5 5 दिया है, 4/7 8 दिया है, 8/7 6 दिया है, तो 9/6 का मान क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा भैया। 3/5 का 5 दिया है, 4/7 का 8 दिया, 8/7 का क्या 6 दिया, तो 9/6 का क्या होगा? आप लोग अगर ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। आप लोग कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? कुछ तो ऐसा होगा जो आप लोग को दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर जो है ये 5 कैसे आया है, ये 5 कैसे आया, बस आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर 5 ऐसे आया है, क्या होता है 3/5 को मतलब इसने क्या 3 × 5 कर दिया तो कितना 15 आ गया, और 15 को इसने क्या 5 लिख दिया। देखो 4/7 है, यहाँ पर इसने क्या 4 × 7 लिख दिया, क्या 28 आ गया। इसने अंतिम की संख्या को 8 लिख दिया। 8 सते क्या 56 होता है, 56 के अंतिम भाग क्या 6 होता है, तो 9 6 54, 54 के अंतिम भाग को क्या 4 होता है, तो यहाँ पर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए? इसलिए मैंने समय दिया। चलो इसमें बताओ क्या होगा। संख्या वाले प्रश्नों में थोड़ा समय में ज्यादा देता हूँ, क्यों? क्योंकि वो जो प्रश्न होते हैं उसमें समय लगता है, क्योंकि कौन सा यहाँ पर कौन सी गणित लगा रहा है भैया, ये गणित ही देखने में दिमाग लगता है अच्छा खासा। इसलिए प्रश्नों में जल्दबाजी नहीं, प्रश्नों में गंभीरता की जरूरत होती है कि जिससे प्रश्न आसानी से हल हो सके। क्योंकि आपके प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में जल्दबाजी नहीं, प्रैक्टिस सेट में हमें अपने तथ्यों पर और अपनी जो है करने के मतलब प्रैक्टिस के तरीकों पर ध्यान देना होता है कि पेपर में जिससे ऐसे प्रश्न आए तो हमारे सही हो जाए। ठीक है, यहाँ जल्दबाजी मत रहा करें आप लोग, इसीलिए मैं समय देता हूँ। अगर आपको आ रहा है वेरी गुड, चीजें नहीं आ रहा उनको भी हमें लेकर चलना होता है। ठीक है, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है 16 कैसे आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा भाग प्लस इक्वल टू ए ही होगा। क्या यहाँ पर पहला ही होगा। अब आप लोग रख के देखिए, मैं बार बार कहता हूँ चारों इक्वेशन चेक किया करो। 28/4 और क्या प्लस और इक्वल टू 4 7 28 7 9 16, 16 इक्वल टू 16 आ जाएगा, इसलिए ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते चलो। अगर कंप्यूटर को क्या OCP MTURE लिखा जाता है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि उसी कूट भाषा में कौन सा विकल्प OHKCYE लिखा जाएगा। चलिए बताइए। जवाब दीजिए आप सभी लोग। बहुत ही आसान है। आप लोग देखिए बेसिक क्या करना है। बेसिकली इसमें देखो क्या किया है, सीईओ को ओसी कर दिया, एमपी को पीएम कर दिया, यूटी को टीयू कर दिया, ईआर को क्या आरई कर दिया है। यही तो देखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी क्या करिए, ओ एच वाई यानी कि एच ओ हो जाएगा, फिर सी के हो जाएगा, एच ओ सी के ई वाई हॉकी हो जाएगा। था ना इजी? इजी प्रश्न था ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि यहाँ पर x मतलब प्लस हो जाए तो 10, p मतलब क्या दिया गुणा 2, x का मतलब क्या दिया +5, y का मतलब क्या दिया -5, z का यहाँ दिया ही नहीं तो छोड़ो, तो क्या होगा? तो बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 20 जवाब दिया, 10 गुणे 20 और 25 -5 क्या 20 जवाब दिया, वो सही करो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे, चाहे 5 -5 यहीं काट दो, 20 आएगा, चाहे जैसे करो। चलो बताइए यहाँ लुप्त संख्या ज्ञात है, बताइए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, बताइए कौन सा होगा। फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन पे ध्यान दो। बार बार कहता हूँ प्रश्नों में ऑप्शंस पर ध्यान दिया करो। संख्या वाले प्रश्नों को करने के लिए ऑप्शंस पर ध्यान दिया करो, वरना सोचते रह जाओगे कौन सी गणित लगाएं, कौन सा दिमाग लगाएं, आप लोग सोचते रह जाओगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है 64, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 36। 64 यहाँ आ रहा है तो 36। ठीक है, अब कैसे आया देखो, यहाँ पर क्या किया है 29 टू जा कितना होता है 58, 58 माइनस का 8 किया तो 50 आ रहा है। यहाँ पर क्या किया 43 टू जा कितना होता है 84, 84 माइनस 4 नहीं 86 होता है, 86 माइनस 2 क्या 84। तो यहाँ 15 कितना घटाएंगे तो 57 आएगा।
तो क्या था, एक्स गुणे 2 और -15 इक्वल टू 57। 57 पहले 15 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 72। 72 को 2 से भाग दो तो कितना 36 है, यानी एक्स की वैल्यू क्या 36 हो जाएगी। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो इस प्रश्न को करते हैं हम लोग। ये रहा, बताइए, ध्यान से पढ़िए और बताइए वह किस दिशा की ओर चल रहा है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए, किस दिशा की ओर चल रहा है भैया वो। जवाब दीजिए, आखिर किस दिशा की ओर दिशा पूछ रहा है, यहाँ पर आपको दिशा पर फोकस करना है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, सही कर ले। कैसे, उत्तर दिशा में 10 मीटर जा रहा है, ठीक है, फिर क्या कर रहा है, फिर मुड़ जा रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर 5 जा रहा है, फिर क्या कर रहा है, 25 जा रहा है। अब ये इस दिशा में कौन सा, ये तो यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से ये दिशा की पूरा भी तो होगी। समझ रहे हो। चलो अगले प्रश्न पढ़ते हैं। ए और बी के साथ चल रहा है। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर 5-4 किलोमीटर, बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। चलो आसान सा प्रश्न है, बताइए कितनी दूरी पर है, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए कितनी दूरी पर है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखो ए जो है क्या कर रहा है, ए पहले जो उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है, 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर का। अब बी क्या कर रहा है, बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जा रहा है, फिर दाएं मुड़कर कितना 3 किलोमीटर जा रहा है। तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है ये दूसरे से कितने हैं, तो 5 और 4 9। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई सामने मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, सामने मुंह करके एक पंक्ति में, आपके सामने मुंह करके, अच्छा मेरे सामने मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। डी सी के बाईं ओर है, डी सी के, अगर मेरे सामने मुंह करके बैठे हैं तो मेरे सामने मुंह करने का मतलब क्या होगा, ये बाया ये हो जाएगा। बी ई के दाईं ओर है, यहाँ पर ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, अच्छा बी ई के दाईं ओर एक छोर पर बैठा है, एक छोर पर पहले से बैठा है, दाईं ओर बैठा है, तो दाईं ओर मतलब ये हो जाएगा। चलो ई हो गया, बी हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारे तरफ मुंह करके बैठा है, आपके सामने मुंह करके बैठा है, यहाँ पढ़ना था ध्यान से, इसीलिए मैंने इसे पढ़ने के बाद 2 मिनट बोला आपके सामने। ए सी के दाईं ओर बैठा है, जब ए है ए सी के क्या दाईं ओर बैठा है, दाया ये हो गया। बी डी के बाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है, हाँ तो भैया ये बाईं ओर, बी, अच्छा हाँ बी डी के बाईं ओर है, बी डी के उल्टा मेरे वो दाईं ओर हो जाता, माफ करिएगा, जी सही होगा, ठीक है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, ए बी और दो डी बैठा है, जितने का डी जवाब दिया वो सही कर लो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शब्दों का सार्थक आरोही क्रम क्या होगा, बताइए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम क्या होगा, फटाफट बताइए। चलिए सार्थक क्रम बताइए भैया आरोही में। पलस्तर, रंगाई, नींव, दीवारें, भीतरी छत। आपके घर बनते देखे हो, घर बनते देखे हो तो बताओ क्या होगा सही जवाब। जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, 3 4 5 1 2, जितने क्या 3 4 5 1 2, यानी क्या सी जवाब दिया है वो सही कर लेगा, 3 4 5 1 2, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखने पर तीसरा स्थान पर होगा, बताइए कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा, जवाब दीजिए। तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, तीसरे स्थान पर देखा जाए तो पहले देखो, अगर आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से देखोगे तो पहले क्या होगा, नैक होगा,
ठीक, दूसरे पे क्या होगा, कैनाइटी होगा, तीसरे पर क्या होगा आपका, नॉब होगा, और चौथे पे क्या होगा आपका जो है नो। इसलिए डी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया इसको पूरा करो, अच्छा समूह उसे पूरा करेगा, कौन सी खाली स्थानों पर रखो, फटाफट रखो। चलिए फटाफट रखिए, बताइए क्या होगा। आसान से प्रश्न का सही जवाब क्या है, ए बी सी सी, ए बी सी सी। ठीक है, तीन में जो है जब कटेगा यही तो होगा। चलो अगली प्रश्न पर पढ़ते हैं। अनुक्रम को पूरा करें, चलो अनुक्रम को पूरा करना है, 33 48 65 84, तो वाट वाट बताइए चारों में से क्या होगा सही जवाब। चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो 33 का अगर 48 दिया है, 48 का 65, 65 का 84, तो बताइए क्या होगा। 33 45 48 17 65 65 19 कितना होता है 84, तो 84 21 होगा, 21 फिर 23 होगा, समझ गए, कुछ ज्यादा नहीं सोचा, तो 105 और क्या 128 यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 10 26 50 का क्या होगा, 2 10 26 50 का क्या होगा, जवाब दीजिए। देखो क्या क्या जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, एक बार देखो। 82, 8 16 24 32, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, बताओ इसका क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा। ए सी बी डी एफ, ए सी बी डी एफ सी जी, तो अगला क्या होगा। तो जितने लोगों ने अगले का यहाँ पर क्या जवाब दिया, डी एफ है, जो पहले देखो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या डी होगा, सी के बाद डी, डी के बाद क्या है जी, तो जी के बाद क्या होगा। वैसे यहाँ पता है यहाँ गलत है, मैं समझ गया, यहाँ सी ई जी होना चाहिए था, यहाँ सी ई जी होगा। ठीक है, सी जी के हिसाब से आप लोग कंफ्यूज हो गए कैसे होगा, चलो कोई नहीं, मिस प्रिंटिंग है, जाने दो, छोड़ो जाने दो, वरना आप लोग परेशान होते, मतलब जाने सी ई जी होता तभी होता, वरना कैसे होगा, सी सी ई सी जी होगा, हो ही नहीं सकता, कोई कोई वही नहीं बैठ रहा है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बैठते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है, बताइए 20वें का सही जवाब क्या होगा, अगला क्या होगा बताइए। जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी टी एच एस, जी टी एच एस, जितने जवाब दिया सही, देखो ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई एफ ई वी एफ यू, ठीक है। तो ए का देखो यहाँ पर क्या, ए का स्थान छोड़ के बी दे रहा है, बी का देखो एक स्थान छोड़ के सी, सी का डी, डी का ई, ई का एफ, एफ का क्या जी, जी का क्या एच, देखो जी एच हो गया। फिर जेड का उल्टा देखो, जेड एक्स वी, सॉरी जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, ठीक है टी एस, समझ के। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, चलिए संबंधित शब्द, बढ़ई का फर्नीचर है, तो अगले का क्या होगा, बढ़ई का फर्नीचर जो अगला क्या होगा। तो बावर्ची का जितने लोगों ने क्या सूप जवाब दिया है, शोरबा, बावर्ची जितने क्या सूप शोरबा जवाब दिया और सही कर ले। नीरज
निरक्षरता का शिक्षा है तो सूखा का क्या होगा? निरक्षरता का शिक्षा है तो सूखा का क्या होगा बताइए? वर्षा। निरक्षरता को आप शिक्षा से जो है खत्म कर सकते हैं, सूखे को आप क्या वर्षा से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 12 30 तो 20 का क्या होगा? 12 30 तो 20 का क्या होगा? चलो भैया क्वेश्चन नंबर 23 है आज का, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो 12 का अगर 30 है तो 20 का क्या होगा? देखो यहाँ पर कैसे आया है, यहाँ पर आया है 3 का 9 प्लस 3, यहाँ क्या है 5 और 25 प्लस 5, यहाँ का है 4 चौक 16 प्लस 4, तो 6 आ जाएगा, 6 चौक 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36 6 कितना 42 होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए 3 का 28 है तो 5 का क्या होगा? 3 का 28 है तो 5 का क्या होगा? देखो दिया है कैसे, 3 तिरिका 9 तिरिक 27 प्लस 1 28 और 5 और 25 पंचे 125 प्लस 1 कितना 126। अच्छा बता, जो डेली अगर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ना उन्हें सब प्रश्न देख के आ जाता होगा, अच्छा ये तो इसका तो यही होगा, क्योंकि यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और पता तो ना, अगर डेली प्रैक्टिस करने लग जाओ ना यार, तो आप लोग तो वहां जब बैठोगे क्वेश्चन आंसर करने तो आपको क्वेश्चन देखते ही अच्छा इसका तो ये होगा, अच्छा इसका ये होगा, मतलब आपका दिमाग तुरंत बता देगा कि अरे इसका यही होगा, कर दो। इतना आसानी से आप लोग प्रश्न करके आओगे। लेकिन भैया देखो, रीजनिंग हिंदी सभी चीजों की प्रैक्टिस जरूरी होती है, डेली प्रैक्टिस बार बार कहता हूँ जरूरी होती है। लेकिन आप लोग क्या है, दिन भर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बाकी नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं, बाकी बहुत से लोग हैं जो दिन भर में बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ने को समझते हैं कि हम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली। ये गलती मत किया करो। और सबसे बड़ी चीज, अगर क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर? जब इतनी अच्छी क्लास लेकर आते हो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और क्लास को लाइक कर दिया करो। ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग पता नहीं लाइक करने से क्यों कतराते हो, लाइक करने में क्या शर्म लगती है भैया आप लोगों को, मुझे बताओ। लाइक कर दिया करो। और हाँ, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भैया जरूर जरूर फॉलो करो, नीचे हरी पट्टी में आपको दिख रहा होगा कैसे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। JTIS HRGQ FPEO तो अगला क्या होगा? जवाब दीजिए, FPE को अगला क्या होगा? और 25 मिनट छोड़ देगा। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा? तो जितने लोग यहाँ DNCM जवाब दिया, क्या DNCM जवाब दिया और सही करो। देखो इतना समय पर्याप्त होता है, अंग्रेजी वर्णमाला जानो कर लोगे। जे का क्या दे रहा है? जे का एच दे रहा है, ठीक है। टी का क्या दे रहा है? आर दे रहा है। आई का क्या? जी दे रहा है। एस का क्या? यू दे रहा है। यानी क्या कर रहा है? माइनस तो माइनस तो माइनस तो कर रहा है। एफ में माइनस तो क्या टी हो जाएगा, पी का माइनस एन हो जाएगा। इतने बात तो आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यही एक मात्र था। चलो अच्छा, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, चलो कोई नहीं। पेट्रोल का कार है, कोयले का इंजन है। पेट्रोल का कार है, कोयले का इंजन है, धुआं का आग है, तेल का दीपक। बताइए कौन सा है जो भिन्न है? इसमें से कोई एक है जो भिन्न है। जितने लोग क्या, धुआं भैया, धुआं जब आग होती है तो धुआं देखो यहाँ पर मेन क्या होता है, धुआं आग को छोड़कर अन्य सभी ईंधन तथा ईंधन से युक्त उपकरण का एक समूह है। ये पेट्रोल क्या है? कार के लिए ईंधन है, कोयला इंजन के लिए ईंधन है, और तेल दीपक के लिए ईंधन है। जबकि ये धुआं आग कोई ईंधन और उसका कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, चलो मतलब वो बता रहा है कि आग लगती धुआं होगा, तो भैया वो तो अलग चीज है। 21 98 45 207 29 और 27 126 तो बताइए क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा। अभी दमदार प्रश्न आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए दमदार प्रश्न के लिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 7 29 को छोड़ करके बाकी सभी सही जवाब दिए, सही गलत क्यों? क्योंकि अन्य सभी एक विषम और सम, विषम सम, विषम सम के हिसाब से इसमें क्या है, दोनों विषम, इसलिए जो है क्या ये नहीं होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। EBD IFH QNO YXV YVX तो कौन सा इसमें से भिन्न है? बताइए भैया। EBD IFH QNO YVX
जी भैया जी बताइए क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा, आप सभी लोग बताते चलिए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है, जो भिन्न है वो क्या है, आई एफ एच है। कैसे आई एफ एच, कैसे आई में कितना जोड़ोगे एफ आएगा -3, एफ के बाद एच कितना है +2 करने पर, लेकिन सभी में, एक मिनट माफ करिएगा, ये तो सही है क्योंकि ये -3 और +2 सब में हो रहा है, ठीक है। ये क्यू या नो, इसमें -3 और +1 हो गया, ठीक है चलो कोई ना, इसमें -3 +2 सब में हो रहा है, इसमें -3 और +1 हो गया, ठीक है चलो। ए सी है, सी है इसमें सही, सी है, फिर से बता रहा हूँ सी है, ठीक है। चलो आओ यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं। वृत्त, वृत्त क्या कर रहा है, नगर में रहने वाले वर्ग, सिविल कर्मचारी, वर्ग क्या सिविल कर्मचारी, आयत क्या पुरुष, त्रिभुज शिक्षित, वृत्त नगर, वर्ग सिविल। कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है, शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है। शिक्षित पुरुष है लेकिन नगर में रहने वाले नहीं है। तो 11 बहुत आसान था, ये शिक्षित ये है और ये पुरुष है, तो शिक्षित पुरुष ये कॉमन हो गए और ये नगर में रहता नहीं है, ठीक है चलो अगले प्रश्न की तरफ। चलो भैया आ गया आप सभी का मजेदार प्रश्न, स्टार्ट करते हैं चलो। ए बी सी डी ई एफ 6 लेक्चर है जो सोमवार से शनिवार रविवार तक प्रतिदिन लेक्चर के रूप में लेते हैं, सोमवार शनिवार, चलो ठीक है। लेक्चर सी शुक्रवार को, भैया देखो दिन देख लो यहाँ पर, 6 लेक्चर के हिसाब से बात खत्म कर लो, ठीक है। यहाँ जो है दिन हो जाएगा, यहाँ लेक्चर हो जाएगा। लेक्चर सी शुक्रवार को नहीं देता है, पहले यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है ये होगा। लेक्चर ए लेक्चर डी के तुरंत बाद देना है, डी बताया आपके बीच 2 दिन का अंतर है, शनिवार को छोड़कर किसी एक दिन छुट्टी का दिन है, छुट्टी के तुरंत बाद के दिन लेक्चर एफ देना है, लेक्चर ई बुधवार को देना है, लेक्चर ई बुधवार को देना है चलो। जबकि उसके तुरंत बाद के दिन लेक्चर एफ नहीं देना, तो यानी कि उसके तुरंत बाद जो एफ नहीं होगा, ठीक है। लेक्चर सी जो है शुक्रवार को देना है, नहीं शुक्रवार को नहीं देना, तो शुक्रवार को यहाँ पर नहीं होगा, चलो सी नहीं हो सकता। लेक्चर ए लेक्चर डी के तुरंत बाद देना, लेक्चर ए लेक्चर डी के तुरंत बाद देना है, डी तथा एफ के बीच 2 दिनों का अंतराल है, शनिवार को छोड़कर किसी एक दिन छुट्टी है, छुट्टी के तुरंत बाद के दिन लेक्चर है, तो लेक्चर सी शुक्रवार को नहीं देगा, तो यहाँ हो जाएगा लेक्चर ए डी के तुरंत बाद देना है, तो लेक्चर जो ए है वो डी के तुरंत बाद देना है, ठीक है। शुक्रवार को छुट्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, शनिवार को छोड़कर किसी एक दिन बी और एफ के बीच में 2 दिन का अंतराल है, तो बी और एफ के बीच में 2 दिन का अंतराल कर दो, बी और एफ के बीच में 2 दिन का अंतराल, यहाँ पर जो बच रहा है ये छुट्टी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है, यही छुट्टी हो जाएगी, समझ गए चलो। कितने लोग बना पाए थे ऐसे, इसीलिए इतना स्लो इसे सॉल्व कराता हूँ कि दिक्कत ना हो, चलो क्या ही कर सकता हूँ। लेक्चर डी कब दिया जाएगा, चलो लेक्चर डी कब दिया जाएगा, तो लेक्चर डी जो है आपके कौन शनिवार को दिया जाएगा, कब शनिवार को, ठीक है चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छुट्टी का दिन क्या बताओ, छुट्टी का दिन कौन सा, छुट्टी का दिन आपका बृहस्पतिवार है, कौन सा, गुरुवार कह दो बृहस्पतिवार कह दो, बात एक है। अगला प्रश्न, यफ तथा डी के बीच कितने लेक्चर दिए गए, एफ तथा डी के बीच कितने लेक्चर दिए गए, एफ तथा डी के बीच कितने लेक्चर दिए गए बताओ। एक भी नहीं, क्या एक भी नहीं, क्योंकि उसके तुरंत बाद है, ठीक है। अगला प्रश्न, अंतिम लेक्चर कौन सा होगा, चलिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है, की जो है अंतिम लेक्चर कौन सा होगा,
तो अंतिम लेक्चर कौन सा? ए होगा। कौन सा? ए। ठीक है, चलो आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते संबंधित। लेक्चर का सही क्रम ज्ञात करें निम्नलिखित तो कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है? अच्छा चलो भैया बताओ कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है इसमें से? चलो आप इस जानकारी के बिना जो है इस सारणी को बना सकते थे। चलो बताओ इस जानकारी के बिना आप सारणी को पूरा बना सकते थे, बताइए। देखिए यहाँ पर भैया आप एक के बिना बना सकते थे, पूछे कैसे? देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना था, पांचवा देखते। लेक्चर ही बुधवार को जब बता दिया था उसके बाद क्या उसके तुरंत बाद के एक दिन, यानी कि तुरंत बाद के एक दिन यानी कि शुक्रवार पर जा रहा था, क्या किया जाए था? एफ। अब एफ ऊपर आ जाओ, बी तथा एफ के बीच 2 दिन का अंतर होना चाहिए। तो बी तथा एफ के बीच अगर हम 2 दिन का अंतर करेंगे तो 1 2, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो जा रहा है, नहीं आ सकते इसलिए ऊपर जाएगा तो 2 दिन का अंतर आ जाएगा, ठीक। फिर क्या करा, ये आपका बन जाता, ये आपका क्या आ जाता, ए आ जाता, एफ आ जाता और क्या आ जाता है यहाँ पर ए एफ ई आ जाता, ठीक है। 3 चीजें आ जाती। अब क्या बचती? 3 चीजें बचती। क्या यार, लेक्चर ए डी के तुरंत बाद देगा। अब लेक्चर ए डी के तुरंत बाद देगा तो ये नीचे ही हो सकते थे और कहीं नहीं हो सकते थे, ये आपको दिख जाता, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लेक्चर से शुक्रवार को देना है तो भैया ये जान के चलो कि जब ऑलरेडी यहाँ पर चीजें बताई दे, अगर नहीं भी देता तो यहीं पर क्लियर हो जाती, समझ गए? तो ऐसे चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, यानी कि यहाँ पर जो पहला है, पहला उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अर्थपूर्ण क्रम को व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा दिया गया, बताइए। उस खेल से संबंधित है और वह शब्द किसी खेल से संबंधित है, ये भी बता रहा। चलो बताओ कौन सा होगा, बताओ फटाफट जवाब दो। सभी लोग जवाब दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला को अर्थपूर्ण क्रम में, यार देख के आपको पता लग जाएगा किसकी बात कर रहा है। देख के पता लग गया ना कि बैडमिंटन की बात कर रहा है, बैडमिंटन। बस बैडमिंटन की स्पेलिंग आप लोग को आनी चाहिए। तो कह रहा है कि उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अंतिम अक्षर एन होगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 4 1 3, ठीक है। 8 4 1 3 6 3 3 5 4 2 5 7 2 1 का 7 क्या होगा? हम्म, चलिए जवाब दीजिए भैया। ओम। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? 8 दिया वो सही कर ले, कैसे? 8/4 + 1 तो कितना आ जाएगा? 3। 6/3 + 3 तो कितना आ जाएगा? 5। 4/2 + 5 कितना आ जाएगा? 7। तो 2/1 + 7 कितना आ जाएगा? अच्छा 9 आ जाएगा, ठीक। 1 से 2 को भाग देंगे 2 आएगा, +7 तो 9 होगा, ठीक है, माफ करिएगा 9 आएगा, ठीक है। चलो कोई ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एक ही इमारत की 5 मंजिलों में रहते हैं। ए सबसे ऊपर रहता है जबकि डी नीचे से दूसरे पर रहता है। चलो पहले 5 मंजिल बना लेते हैं। ये हो गया मंजिल भैया, ठीक है। ए क्या कह रहा है, ए सबसे ऊपर रहता है जबकि डी नीचे से दूसरे स्थान पर रहता है, पहला दूसरा, ठीक है। ये डी हो गया, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो तो ये रहता है ऊपर अथवा नीचे से गिनने पर सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था, सी मिडिल में हो गया, सी मिडिल में हो गया। सबसे नीचे कौन रहता है? ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया। तो बी और ई बच रहा, बी का कुछ दिया नहीं है। तो भैया हम तय कैसे करें? हम तय नहीं कर सकते, हम तय नहीं कर पाएंगे क्योंकि बी यहाँ भी हो सकता है और बी और ई यहाँ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी, ठीक है। तो हम तय नहीं कर पाएंगे भैया।
आपको समझ आए करना चाहिए अपने रास्ते, ठीक है, क्यों समझ गए ना, रास्ते भेज दो उनके। चलो बताओ, यहाँ कह रहा है सुशील दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो आरंभिक बिंदु से दूर और दिशा, चलो दूरी और दिशा बतानी जवाब तो। यहाँ पर दूरी और दिशा दोनों बतानी, तो जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया 20 मीटर पूरब की ओर, 20 मीटर पूरब की ओर जवाब दिया और सही कर लो। देखो क्यों कह रहा है, एक 15 में दक्षिण जाता है, फिर 20 मीटर ये जाता है, 15 मीटर जाता है, तो यहाँ पर ये जो 20 गया ये इसकी डिस्टेंस होगी, और यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से इसकी दूरी क्या है, ये जिस तरफ जा रहा है अगर डिस्टेंस देखा तो पूरब की ओर जा रहा है ना, प्रारंभिक स्थान से पूछा, आरंभिक बिंदु से पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा, आरंभिक बिंदु से पूछा, चलो पूरब दिशा की ओर होगा, दोनों में अंतर होता है। रजनीश की ओर इशारा करते हुए, चलो रजनीश की ओर इशारा करते हुए क्या कहा जा रहा है, सरिता कहती है इनके इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर है, रजनीश का सरिता से क्या संबंध है। अच्छा भैया, सरिता जो है रजनीश की ओर इशारा कर रही है, और क्या करी, इनके इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर, अरे तो ये तो आसान है तो वो रजनीश जो है पति या देवर हो सकता है, पति या देवर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठाना आसान आसान पता है, चलो बताओ, यहाँ पर कौन सा गाय कौवों और स्तनधारियों के बीच संबंध को दर्शाएगा, कौन सा स्तनधारी गाय और कौवों के बीच संबंध को दर्शाता है, बताओ। जी भैया, ये कौवा हो जाएगा, स्तनधारी जो है गाय हो जाएगा, ठीक है, समझ गए जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया उससे। चलो अंग्रेजी वर्णमाला में ए टू जेड से उसे उल्टे कर वॉवेल्स निकाल दिए जाएं तो दाएं से आठवां अक्षर क्या होगा। अच्छा, मतलब उसे जेड से लेकर ए की तरफ लिखो और ए ई आई ओ को हटा दो, तो दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से कह रहा है ना आठवां अक्षर, यानी कि इधर से आठवां अक्षर कौन सा होगा, तो पहले तो यानी कि ए हटाओ, पहला हट जाएगा, ई हट जाएगा पांचवा इधर से, ई आई कौन सा नौवां हो जाएगा, ठीक है। वो तो जाने दो, फिर 1 5 9, यानी कि इधर से 8 अगर आप जाओगे तो 8 में +3 कर दो, क्योंकि 3 अक्षर गायब हो जाए, तो 11वें पे क्या होता है, के होता है ना, तो के जो है सही हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हो गया। अरे यार इधर की पढ़ोगे तो 3 मिल रहा है, ठीक है, और 3 में देखो, जी दोस्तों समझ गया आप सभी लोग कि यहाँ पर उसे उलट कर किस हिसाब से दिया गया था, आसानी से हो गया था ना, क्योंकि यहाँ पर देखो कैसे 1 5 9 को जो है, जब आप लोग यहाँ पर 8 ही पूछ रहा है ना आप लोगों से, तो 8 का मतलब यहाँ 3 घटा दोगे, तो यानी कि 8 में आप 3 घटा दे रहे हो तो जोड़ दो ना, क्योंकि उल्टा चल रहा है, और जब उल्टा होता है तो जुड़ता है, अगर इधर से पूछता तो हमें घटाना पड़ेगा, उल्टा चल रहा है तो इसलिए कि 8 में से 3 और जोड़ दो तो क्या 11, 11 पे क्या ये होगा। ध्यान अच्छा दिमाग, यही से आगे प्रश्न सॉल्व हो गया और बाकी कुछ नहीं होता। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 43, बताइए 43 का सही जवाब क्या होगा। ए वॉट सी, ए वॉट सी, वॉट डी सी, वॉट डी डी वॉट ए डी वॉट, बताइए इसका क्या होगा। तो 3 3 के क्रम में तोड़ो, अभी पता लग जाएगा क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया ने यहाँ पर क्या डी डी ए सी सी जवाब दिया, डी डी ए सी सी जवाब दिया, क्या डी डी ए सी सी जवाब दिया, वो सही। चलो अगले प्रश्न की तरफ बताए, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। चलिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा। 1 5 16 3 7 9 7 2 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 5 12 3 15 1 16, तो 7 2 9 9 18 4 22, 22 अगर आ जा रहा है आंसर में तो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है जोड़ दिया, 7 3 10 15 15 1 16, तीनों को उठा के जोड़ दिया गया, तो इसलिए 16 आ रहा है, तो 9 4 13 13 तो 15 15 7 22, इन दोनों को चारों को जोड़ दो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। वर्ष 1996 में
चलो क्वेश्चन नंबर 45 है, 96 में कह रहा है गणतंत्र दिवस शुक्रवार को था। तो गणतंत्र दिवस कब पता है भैया? इतना तो पता है ना, बेइज्जती मत करा देना यार पढ़े लिखे छात्रों को, ठीक है। शुक्रवार। तो कह रहा है स्वतंत्रता दिवस, चलो 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा? चलो बताओ, ये डेली आप लोगों को कराता हूं लंबे दिनों वाले प्रश्न, तो बताइए क्या होगा। तो जनवरी मतलब 96 के बाद 97, 98, 99, 100, यानी कि 4 आ जा रहा है। और यहाँ 15 अगस्त आ जा रहा है, तो 15 अगस्त यानी क्या है, यहाँ पर जो है लीप वर्ष यानी 366 वाला है। तो देखो पहले 98 का क्या होगा, 96 जो है यहाँ, 96 यहाँ पर होगा, तो 96 में 366 दिन वाला है। बाकी जो है जो तीन है वो 365, 365 और 365 वाले हैं, 97, 98, 99, 365 वाले हैं। ठीक है, ये चीज तो पता लग गया आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त में आप जोड़ो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 हो गए। तो 30 31 30 और 29, 31 30 29 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर 31, एक मिनट, जनवरी फरवरी मार्च, अच्छा ये यार होगा 29 का, मैं वही कह रहा हूँ गलत चल रहा है मेरा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, क्या हो गया मेरे दिमाग कुछ हो गया क्या कि मैं कंफ्यूज हूँ। एक चलो एक मिनट जोड़ते हैं ध्यान से, यहाँ कलम नहीं चल रहा इसलिए। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ कितनी तारीख को कह रहा है, 15 को ना, तो 15, ठीक है। कितना हो जाएगा, 60 90 120, 120 और 15 135, 135 और 90 कितना हो जाएगा, 135 और 90 225 और 3 228, ठीक है। यानी कि 2000 वाले का ये आ गया। अब 26 जनवरी 1996 वाले का देखो, तो 26 जनवरी 1996 के बाद इसमें कितना 5 दिन बच रहा है, फिर उसमें कितना 29 दिन बच रहा है, और बाकी फिर यानी कि 366 में से आप क्या करो, केवल 26 दिन घटा दो। तो 366 में से आज 26 दिन घटाओगे तो कितना 340 दिन हो जाएगा। 340 इसमें बच रहा है 228, 228 और 340 जोड़ो क्या जाएगा, 8 4 2 6 3 2 5, 568 और 568 में यहाँ जोड़ दो, तो टोटल कितना आ जाएगा, जब ये चारों को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 1663, ठीक है। 1663 आएगा, आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा, क्योंकि बिना इसके तो हो नहीं सकता भैया, ठीक है। ये वो तरीका है जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस आपके पास इतना समय होगा कर सकते। और 1663 को आप क्या करो, 7 से भाग दे दो, तो 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 से भाग दोगे तो 4 शेषफल आएगा। अब 4 जो शेषफल आएगा उसमें शुक्रवार को जोड़ दो, शुक्रवार में 4 दिन जोड़ोगे तो कौन सा आएगा, मंगलवार। तो तुमने क्या ए जवाब दिया मंगलवार, वो सही कर लो। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 अनुपात 7 है, 18 वर्ष पहले उनकी आयु की अनुपात 8:1 अनुपात है, उनकी क्रमशः कितनी है। यानी कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना दे रहा है, 5x, चलो मतलब पहले का 5x है तो दूसरे का 7x है, ठीक है। फिर कह रहा है 18 वर्ष पहले उनका इतना था, यानी कि 5x माइनस 18 अपॉन 7x माइनस 18 कितना था, 8:13, ठीक है। सॉल्व करो इसे, इक्वेशन में बदलो, 13 पचे 65, x माइनस 13 थे, तो 13 पचे 65, 13 एक से 4, ये कितना जाएगा 224, 8 सते 56x माइनस 18 अठरियम 144, यहाँ पर 65x माइनस 56x इक्वल टू क्या 234 माइनस 144, तो कितना 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 और 70 वर्ष। तो ने क्या ए जवाब दिया वो सही कर लो। कैसे आया समझ गए, क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और मैंने कोई दिमाग नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 47 बताओ क्या है,
नीला को ठीक याद है कि उसके भाई की जन्म तिथि 12 के बाद और 16 के बीच पहले है, जबकि उसकी बहन को ठीक याद है कि उनके भाई की जन्म तिथि 14 के बाद परंतु 20 फरवरी से पहले है। जन्म तिथि की ठीक तारीख कौन सी होगी? मजेदार प्रश्न है ना, है कि नहीं? 12 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, उसकी बहन को क्या याद है? 14, 15, 14 के बाद, ये माफ करें 14, 14 नहीं होगा यहाँ पर, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और क्या 16 से पहले, माफ करिए यहाँ 16 भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 16 से पहले कह रहा है, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है? 15, तो 15 फरवरी जितना उन्होंने जवाब दिया सही कर ले, ठीक है। वो लिखने मैंने लिख के क्यों काटा, आप लोग समझे? क्योंकि जब लिख के काटा तो आपके दिमाग में ये चीज होगा, जब आप भविष्य में इस प्रश्न इसको सॉल्व करेंगे कि सर ने काटा था, क्योंकि जब आपके सामने कोई चीजें सुधार की जाती है तो वो सुधार आपकी नजर में बने रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को इस तरह से करके अगर सॉल्व किया जाए तो आपकी असर बहुत ज्यादा करती है। वही कह रहा हूँ, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा हो ना तो समझने वाले को कम समय में ज्यादा समझ आ जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बढ़ते हैं इस आखिरी प्रश्न की तरफ, फिर क्लास खत्म ही होने वाली है। आपको ये तो पता होगा कि ये रोज आखिरी प्रश्न की शुरुआत ऐसे होती है। ए बी सी डी ई एफ क्या केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं? चलो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं किसी का डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। चलो ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, इतना तो आप लोग को पता लग गया होगा, 5 दिनों से करा रहा हूं, ठीक है। डी एफ के दाएं दूसरा, लेकिन डी एफ के बाएं, सी एफ के दाएं दूसरा, सी एफ के नेटवर्क पड़ोसी नहीं। चलो बताओ, यहाँ डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, सी ए के दाएं तीसरा है। यहाँ पर देखो एफ यहाँ कॉमन दे रहा है और कहीं नहीं दे रहा, बाकी यहाँ, लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है। डी ए के क्या है? ए के दाएं दूसरा है, दाएं कौन सा? पहला दूसरा, ये डी हो जाएगा। और क्या कह रहा है? सी ए के दाएं तीसरा है, सी क्या ए के दाएं, 1 2 3, ये सी हो जाएगा, ठीक है। सी जी के बाएं दूसरा है, सी जी के बाएं दूसरा है, अच्छा सी जी के बाएं कह रहा है ना, पहला दूसरा, ठीक है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जी का निकटतम, यानी बी यहां नहीं होगा, यहां होगा, ठीक है। अब बच क्या रहा है? ए बी सी डी, अच्छा यहाँ पर एफ और जी बच रहा है, तो ई एफ का देख लेते क्या है। डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच रहा है? एफ हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग थे, 8 लोग का हो गया। चलो चलो भैया आप बताओ क्या होगा? सी के एकदम दाएं कौन है? सी के एकदम दाएं को कौन है बताइए, फटाफट जवाब दीजिए कौन सा है। तो सी के एकदम दाएं को अगर देखा जाए तो 48 का सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? सी के एकदम दाएं, तो सी के एकदम दाएं कौन सा? यहाँ पर ई है, जिसमें क्या ई जवाब एकदम दाएं करा, तो दाएं ये जाएगा, समझ गए। चलो अगले प्रश्न, ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है? आप डायग्राम बनाए तो होगा, वरना नहीं। चलो नहीं होगा, आप लोग को बार बार कहता हूँ कि डायग्राम बनाओ, नहीं बना तो क्या करूं। ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है? तो भैया एफ बैठा है। अगर आप लोग ए और जी के बीच में एफ अगर दिख रहा हो तो सही है। चलो आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ता है। इसके बाद भैया देखो, जो जी के क्लासेस देख लेना, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी अच्छी क्लासेस लेकर आता हूँ आप लोग, और क्या कर सकता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ आप लोग, हिंदी क्लास भी इसके बाद शाम को 7 बजे होती देखिए यार। नोटिफिकेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर तभी मिलेगा जब मुझे सब्सक्राइब करोगे, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लो। वहां पर अगर यूट्यूब मान लो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन नहीं दो, टेलीग्राम पर हर क्लास नोटिफिकेशन, और आज पीडीएफ भी आपको मिलने वाली, तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप फेसबुक कहीं से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो हर जगह से आप जो मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां मैं आपको ना मिलूं, ठीक है। इसलिए आपको कहीं भी मिलना हो मुझसे मिल सकते, कोई प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हिंदी क्लास शाम को 7 बजे देखे, इससे पहले जी की क्लास भी देख लेना। अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करो और लाइक करके बताओ, लाइक करो और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, ठीक है। इस आखिरी प्रश्न का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है? बी, क्योंकि डी के एकदम बाएं पूछ रहा है, तो डी के एकदम बाएं बी है, तो यहाँ पर क्या
ए जवाब दिया उस सही कर ले। अच्छा भैया इस क्लास को ही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अभी शाम को 7 बजे हिंदी क्लास के लिए, और 8 बजे जीके क्लास के लिए अगर नहीं देखे देख लो। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय टाटा सी यू, मिलते हैं आप सभी से शाम को 7 बजे हिंदी क्लास में। ओके चलो फटाफट जो है आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर एक बार अगर सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दो, और इसके बाद क्या करते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिलने वाली है, और उससे रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, ओके बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय टाटा सी यू।